हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर। पहले अपन ने देखा था कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड और अब अपन देख रहे हैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लैडर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस खाली यही है कि जब अपन ने कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड बनाया था तो जो स्ट्राइक अपन ने बेची थी वो अपन ने सेम स्ट्राइक की डबल क्वांटिटी बेची थी, और लेडर में अपन बेच तो ज्यादा ही रहे हैं क्योंकि वो फ्रंट स्प्रेड है लेकिन अपन जो बेच रहे हैं वो दो अलग अलग स्ट्राइक्स को बेच रहे हैं। तो जब हम यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर। कॉल मतलब हम कॉल ऑप्शंस यूज करने वाले हैं, रेशियो मतलब अलग अलग क्वांटिटी में बाई सेल करेंगे, फ्रंट का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे, स्प्रेड का मतलब है कुछ बाई किया कुछ सेल किया, और लेडर का मतलब है कि जो ट्रेड हम ज्यादा क्वांटिटी में करने वाले हैं वो अलग अलग स्ट्राइक्स पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपन ने 6000 का कॉल 90 रुपीज में बाई किया, और जो अपने को कॉल्स बेचने थे डबल वो 61 के एक लोट बेचा और 62 का भी एक लोट बेचा, और इस तरीके से दो लोट अपन ने बेचे। तो यहां पे क्योंकि अपन ने दो अलग अलग स्ट्राइक के एक एक लोट बेचे तो इसलिए वो बन गया लेडर। तो 6100 का कॉल अपन ने 40 रुपए में बेचा, 6200 का कॉल अपन ने 20 रुपए में बेचा। तो इस तरीके से नेट मैंने 30 रुपए का प्रीमियम पे किया ये पूरा का पूरा लेडर बनाने के लिए। अब 30 रुपीज का प्रीमियम पे किया तो एज ऑलवेज वापस उसी तरह से यदि कल को मार्केट नीचे रह गया तो 6000 से नीचे, क्योंकि सबसे लोअर स्ट्राइक 6000 है तो उससे नीचे सब के सब कॉल जीरो होंगे, तो 6000 से नीचे हर लेवल पे मुझे 30 रुपए का लॉस होगा। उसके बाद क्योंकि मैंने 6000 का कॉल बाई किया हुआ है तो 6000 से मार्केट जैसे ही बढ़ने लगेगा पहले मेरा ये 30 रुपए का लॉस धीरे धीरे रिकवर होगा। 6030 पे आते आते मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा, और उसके बाद यदि मार्केट बढ़ता गया तो मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अप टू 6100 तक आते आते मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस का प्रॉफिट आते आते 70 रुपीज तक मैं प्रॉफिट में पहुंच जाऊंगा। तो 6100 पे मैं 70 रुपीज के प्रॉफिट में होऊंगा। उसके बाद यदि मार्केट बढ़ता है तो 6000 का कॉल मुझे 1 रुपया हर 1 रुपये बढ़ने पे मिलता है, और 6100 वाला कॉल अब मेरे अकाउंट में लॉस करना शुरू कर देगा। लेकिन 6200 कॉल अभी भी एक्शन में नहीं आएगा, तो 6000 के कॉल में 1 रुपया मिलेगा और 61 के कॉल में 1 रुपया लगेगा, तो मेरा नया प्रॉफिट नया लॉस कुछ नहीं होगा। तो एक बार का जो मुझे 6100 पे 70 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है वो अप टू 6200 तक कंटिन्यूअसली 70 रुपीज का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में रहेगा। उसके बाद जैसे मार्केट 6200 क्रॉस करेगा तो ये कॉल भी एक्शन में आ जाएगा, और हर 1 रुपया बढ़ने पे ये भी 1 रुपए का लॉस करने लगेगा। तो अब मेरे अकाउंट में 1 रुपया प्रॉफिट आएगा, 2 रुपए लगेंगे, तो नेट 1-1 रुपए का नुकसान होना शुरू होगा। तो जो 70 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ था वो मेरा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो 6201 आते आते मेरे अकाउंट में 69 का प्रॉफिट ही बचेगा, फिर 68, इस तरह से 6270 तक आते आते मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और उसके बाद मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा हर 1 रुपया बढ़ने पे 1 रुपए का। तो ये प्रोफाइल मुझे ये बता रहा है कि यदि मुझे मार्केट के अंदर में स्लाइटली बुलिश व्यू हो तो मुझे कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर बनाना चाहिए। तो कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड भी अपन जब स्लाइटली बुलिश थे तब बनाए थे, और कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर भी जब मैं मार्केट में स्लाइटली बुलिश हूं तब बना रहा हूं। दोनों के बीच में डिफरेंस खाली ये है कि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड में 61 के ही मैंने 2 बेच दिए थे तो मुझे 90 के सामने 80 रुपए मिल गया था, तो नेट 10 रुपये ही पे हुआ था। तो कल को मार्केट अगर नीचे जा रहा था तो मुझे 10 रुपए का ही लॉस था। तो यहां पर मैंने अपने लॉस की अमाउंट बढ़ा दी, मैंने एक कॉल 61 का बेचा और एक 62 का बेचा, तो नेट 30 रुपीज पे किए। तो कल को मार्केट नीचे जाए तो मुझे 30 का लॉस होता है, पर इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि वहां पे 6100 के 2 कॉल बेचे थे, तो जैसे ही मार्केट 6100 क्रॉस करता था उसके बाद तुरंत ही मेरे अकाउंट में से 1-1 रुपया प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता था। जबकि यहां पे मैंने एक 61 बेचा तो वो उससे 6000 और 61
100 आपस में एक दूसरे का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करते रहे, तो 6200 मार्केट क्रॉस करने के बाद मेरा प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ। ग्राफिकल वे में अगर अपन देखें तो यदि मैं कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर बनाता हूं तो मैं 6000 का कॉल एक लॉट बाई करता हूं, उसके सामने 61 एक बेचा और 62 एक बेचा और नेट मैंने 30 रुपीज पे किए। तो यदि मार्केट 6000 से नीचे जाता है तो हर लेवल पे मुझे 30 रुपीज का लॉस है, जो कि फ्रंट स्प्रेड में मुझे केवल 10 का लॉस था। फिर मार्केट अगर ऊपर बढ़ता है तो जैसे जैसे 6000 से ऊपर जाता है पहले मैं लॉस कवर करता हूं, 6030 आते आते मैं ब्रेक इवन पे आता हूं और उसके बाद मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 70 रुपीज होता है, जो कि फ्रंट स्प्रेड में क्योंकि मैंने 10 रुपए पे किया था और 100 रुपए का स्प्रेड था तो वो मुझे 90 का था, तो वहां मुझे 90 का प्रॉफिट था, पर यहां मुझे 70 का ही प्रॉफिट है। लेकिन वहां पर 61 के बाद से ही मेरे अकाउंट में धीमे धीमे प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया था, पर क्योंकि यहां पे मैंने एक कॉल 61 का बेचा, एक 62 का बेचा, तो 61 से लेके 62 के बीच में मेरा प्रॉफिट इंटेक्ट रह गया, क्योंकि 6000 का कॉल 1 रुपया दे रहा है और 61 का कॉल 1 रुपया ले जा रहा है, तो मेरे अकाउंट में कोई नया प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। तो पहले का जितना 70 रुपया मेरे अकाउंट में प्रॉफिट था वो इंटेक्ट रह गया। तो 62 के बाद मेरे अकाउंट में लॉस होना शुरू हुआ। 62 के बाद पहले मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम हुआ, 6270 पे आते आते मैं ब्रेक इवन पे आ गया और उसके बाद में अकाउंट में अनलिमिटेड लॉस हुआ। जबकि फ्रंट स्प्रेड के अंदर में 6100 प्लस 96190 ही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया था। तो यहां पर क्योंकि मुझे अपर साइड की रेंज स्लाइटली ज्यादा बन रही है, वो मुझे इनडायरेक्टली ये हेल्प कर रही है कि कल को यदि मार्केट मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा हो तब तो मैं ये स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ही नहीं, लेकिन अगर मुझे स्लाइटली बुलिश लगता है पर मुझे रेंज बड़ा चाहिए तो यहां पर वी हैव टू कन्वर्ट अवर स्ट्रेटेजी फ्रॉम फ्रंट स्प्रेड टू फ्रंट स्प्रेड लेडर। फ्रंट स्प्रेड लेडर बनाने से हमें यह बेनिफिट हुआ कि हमारी ये रेंज बड़ी हो गई। ये इस स्ट्रेटेजी को अगर मैं फ्रंट स्प्रेड के साथ कंपेयर करता हूं तो कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड हाई रिस्क हाई गेन स्ट्रेटेजी है, जबकि कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर लो रिस्क लो गेन स्ट्रेटेजी है। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में ये स्ट्रेटेजी भी कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड की तरह ही लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली है। थैंक यू।